हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ठीक है, ऐसे आपको फिगर दे रखा है, आपको इसका एरिया निकालना है। ओके, शेडेड रीजन का, इन विच पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखो पी क्यू कहाँ है, पी क्यू इसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पी और आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो जब कोई भी लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती है तो वो क्या होती है, वो डायामीटर होती है। क्या होती है, डायामीटर। तो आर और क्यू और आर क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, तो आप यहाँ लिख लो, क्या लिख लो, देखो आर क्यू इज द डायामीटर। ठीक है, आर क्यू क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। ओके, नाउ अब ये डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एंगल आर, ओके, पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल आर पी क्यू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो अप्लाइंग, अब आप क्या करो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ए 90 डिग्री है ना, इसके सामने का साइड की क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो लिखो आर पी स्क्वायर इक्वल टू, देखो आर पी ठीक है, सॉरी आर पी प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है, पी आर क्यू है, तो देखो आर क्यू का स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखो आपको आर क्यू की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी कितना दे रखा है, आर पी देखो पी क्यू आर पी पी आर या आर पी कितना रहेगा, 7 की स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो आप कर लो 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 625। ओके, जब आप यहाँ से आर क्यू की वैल्यू जब निकालोगे तो अंडर रूट 625 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 625 का जो वैल्यू होता है वो 25 हो जाएगा। ओके, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब आपको इसकी वैल्यू पता चल गई तो आपको पता होगा कि ये डायमीटर है। तो अब आर ओ क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर जो होता है, ये डायमीटर सर्कल के 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो आप इसका रेडियस निकाल लो। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू आर क्यू अपॉन 2। ठीक है, देखो आर क्यू टोटल डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया बताओ, 25 अपॉन 2। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको, एरिया निकाल लो। अब सिंपल इसके सेमी सर्कल के एरिया निकाल लो। ठीक है, तो लिखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब सेमी का निकालना है, आधे का, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। ओके, नाउ तो देखो पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, तो 1/2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 25/2 है ना, तो लिख लो 25/2 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब क्या करना है, 1/2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू रख दी इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625/4। ओके, नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6875 अपॉन, ओके, 28
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 6875 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या पता चल गया, इसका पूरा एरिया आपको पता चल गया, हाफ एरिया। ठीक है, अब आप इसमें से इस ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दो। इस ट्रेंगल में क्या है, देखो इन ट्रेंगल, अब लिखो इन ट्रेंगल PRQ। ओके, PRQ। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया इक्वल टू कितना होता है, 1/2 इंटू बेस, ये क्या है, इसका हाइपोटेनस है ना, तो ए इसका बेस मान लो, ए PQ बेस हो जाएगा, तो PQ इंटू RP, तो RP इसका हाइट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू PQ। PQ की लंबाई कितनी है बताओ, PQ की लंबाई देखो इधर कहीं दे रखी है, देखो PQ 24 है, PR कितना है 7 है, तो 24 इंटू 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा, इसे कट करोगे 12 आएगा, एंड 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको सेमी सर्कल का एरिया कितना पता चल गया, इतना, और इस ट्रेंगल का एरिया इतना। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप निकाल लो आप, तो लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ओके, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ माइनस का एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR। ठीक है, PRQ लिख दो। ठीक है, आसान है। अब देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया है, इतना आया, तो इतना माइनस इतना कर दो। ठीक है, तो कितना आया देखो 6875 अपॉन 28 माइनस, ठीक है 84। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 6875 माइनस 2352 अपॉन 28, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको माइनस कर लोगे, जो आपको फाइनल आंसर आएगा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आपका इस शेडेड रीजन का जो एरिया होगा कितना होगा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू क्लास।